हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं इंटरमीडिएट 12वीं 2020 में पूछे जाने वाले राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने ज्योग्राफी ले रखी है तो हम ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए में है राज्यों के पास, बी केंद्र एवं राज्यों के पास, सी केंद्र के पास, डी किसी के पास नहीं। तो फ्रेंड्स, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुकरने, अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से लिया गया है। और फ्रेंड्स, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपूर्ण विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना की शब्दावली। तो फ्रेंड्स, इसमें महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन से देखिए हम क्या लिया गया है। ब्रिटेन के बारे में आपको बताते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेष अधिकार, विधायक प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कनाडा। तो फ्रेंड्स, कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, ये कनाडा के से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने अब बात की थी महाभियोग के बारे में। महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, अनुच्छेद 356, 75, 76, 61। तो फ्रेंड्स, महाभियोग 61 के अंतर्गत आता है और महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। तो चलिए हम आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी राज्य में या देश में राष्ट्रपति शासन तब लगाई जाती है जब विकट स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो या युद्ध किसी देश के साथ हुई हो। इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट की अनुशंसा करने पर राष्ट्रपति इस शासन की घोषणा करता है और यह शासन 6 मंथ के लिए लगता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में, और सबसे ज्यादा बार पंजाब में ही लगा है। सबसे अधिक बार यूपी में लगा है, 10 बार लगा है। तो 356 हो गया राष्ट्रपति शासन। और नेक्स्ट ऑप्शन है 75। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत करता है।
और अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आते हैं। और महाभियोग तो जानते हैं 61 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इसी तरह से हम वीडियो डालते रहते हैं, आप लोग देखते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1957, 1992, 2005, 2006। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? ऑप्शन है हब्स ने, लॉक, रूसो, मास्क। तो ये बात फ्रेंड्स रूसो के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। तो यह जो अल्फा आतंकवादी है यह भारत का ही है। तो फ्रेंड्स, भारत के पूर्ववर्ती राज्य असम के सक्रिय एक प्रमुख आतंकवादी का संगठन अल्फा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जेम्स मिल, बेंथम, प्लूटो, मार्क्स। तो ऑन लिबर्टी का लेखक जेम्स मिल है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, साफ्ट समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में। तो फ्रेंड्स, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार की स्थापना के लिए 2004 में यह समझौता साफ्टा समझौता किस हस्ताक्षर की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, BN राव, डॉक्टर अंबेडकर। तो प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, निश्चित निवास यानी कि अगर हम भारत में 5 वर्ष तक रहते हैं, यानी कोई भी 5 वर्ष तक रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। परंतु बांग्लादेश और पाकिस्तान, शायद अभी पाकिस्तान को बाधित है परंतु बांग्लादेश को मिलने वाली है। 5 वर्ष तक रहने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? 2 स्तर, एकल स्तर, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनेस्को। तो फ्रेंड्स 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स UNO जो होता है यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर
1945 को हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संविधान सभा का गठन किस आयोजन के आधार पर हुआ? क्रिप्सन मिशन, माउंटबेटन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन की योजना। तो फ्रेंड्स, भारत संविधान की गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो भारत में मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। पहले फ्रेंड्स 21 वर्ष थी, परंतु 1988 में संविधान के 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष की गई है और इसे 28 मार्च 1989 में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का कितने विषय सौंपा गया है? ऑप्शन 97, 66, 47, 29। तो फ्रेंड्स, इसमें 29 राज्य सौंपे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 7, 5, 6, 8। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले फ्रेंड्स मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधि अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए अब संविधान में 6 हैं। और यह जो मौलिक अधिकार 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार आता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, पूर्व सोवियत संघ राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रपति तुलनात्मक दृष्टि से ब्रिटिश महारानी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1958। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन है कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुत्व, राजनीतिक दल। तो इनमें से राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोक लेखा समिति में होता है। तो फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लोक लेखा समिति में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापना किया? तिवारी कमेटी, सिंघवी कमेटी, समथान कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फ्रेंड्स, स्वर्ण सिंह कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। दक्षेस में 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार
नहीं है। भले फ्रेंड्स मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अब मात्र 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958, 1959। तो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा की स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमने इसका आंसर ही बता दी ना, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीएम की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्म के अवसर पर अहिंसा दिवस को मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के बेंच होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 3, 1, 4 या 5 से अधिक। तो फ्रेंड्स इसमें कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के बेंचों की संख्या 5 या इससे अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आते हैं और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स राज्यसभा बड़ा होता है और लोकसभा छोटा होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी नगर में मेयर का चुनाव कौन कराता है? वार्ड काउंसलर, स्थायी समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाए जनता इसकी चुनाव करवाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत संघ से। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में संघ एवं राज्य दोनों होते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत न्याय, प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़, वन, शिक्षा इत्यादि आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1953, 1954। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और आपसी संबंध के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है,
तक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बांग्लादेश। दक्षेस को सार्क के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या सीमा क्या है? 400 सदस्य, 425, 500, 545। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? सार्क में कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स सार्क के 7 सदस्य हैं और सार्क का हेडक्वार्टर बांग्लादेश है। सार्क में 7 देश हैं। तो चलिए हम सब 7 देश का नाम लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 देश सार्क के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जवाहरलाल ने, पटेल ने। तो फ्रेंड्स जवाहरलाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार पर प्रतिपादक है। तो फ्रेंड्स 41 का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिस जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार, गुलजार, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा। तो फ्रेंड्स मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? संविधान की सर्वोच्चता, बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 95, 96, 99 और 98। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1972 ईस्वी का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद संघ के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री। तो फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपतियों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के किस संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951, 52, 53, 54। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान संशोधन पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? तो फ्रेंड्स, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961, 62, 63, 64। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मुख्य सुझाव दिया? तो राजमन्नार समिति ने इसका सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? 1971, 1976, 1977, 1978। तो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचित राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, समवर्ती सूची कितने विषय हैं? 97, 47, 61 और 67। तो समवर्ती सूची के 47 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352। तो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और संविधान का संशोधन 368 के तहत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यू थांत थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने पॉलिटिकल साइंस के लगभग 60 क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं और सेट 1 आज डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो सेट 2 हम जल्दी लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।